साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जेल वार्डन, पीएससी, एसएससी, जीडी इन सभी एग्ज़ाम को देखते हुए सामान्य हिंदी से टॉप के 20 सवाल आप लोगों को कवर कराने वाला हूं। सबसे पहला सवाल है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है या कारक की कौन सी विभक्ति शामिल है। तो देखिए, कारक की तो विभक्ति शामिल है यहाँ पे से। किससे काट रहा है? कुल्हाड़ी से। कारक के भेद 8 होते हैं। जब कोई काम किसी यंत्र के द्वारा किया जाए तो वहां दोस्त करण कारक होता है। इस प्रकार से आपका आंसर इसमें से के साथ करण कारक चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुल्हाड़ी यंत्र दे रखा है। अधिकरण कारक की कारक विभक्ति होती है मैं पर, याद रखना। संप्रदान कारक की कारक विभक्ति होती है जहाँ को के स्थान पर के लिए लग जाए, ये आ जाता है। अपादान कारक की कारक विभक्ति होती है से के साथ में अलग होने की बात आ जाए, जैसे बिल्ली छत से कूद पड़ी। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को जो है वो किस कारक की विभक्ति है? संप्रदान कारक की कारक विभक्ति होती है के लिए। करण कारक की कारक विभक्ति होती है दोस्त से के साथ यंत्र। अपादान कारक की कारक विभक्ति होती है से के साथ अलगाव। तो कर्म कारक बचा। कर्म कारक की कारक विभक्ति दोस्त होती है को। तो कर्ता ने कर्म को करण से, याद रखना। ये कारक के भेद 8 होते हैं, बार बार उपयोगी ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सवाल नंबर 3 देखिए। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अध्यापिका, कई प्रकार से अध्यापिका लिखा हुआ है। इसने 2 क्वेश्चन कर दिए हैं। एक तो शुद्ध वर्तनी का चयन कर लो, दूसरा स्त्रीलिंग बता दो। एक ही तीर से 2 निशाने। तो अध्यापिका विकल्प ए में बिल्कुल दोस्त बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब देखिए सवाल नंबर 4 को। नायक शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नायक शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नायका, सारे ऑप्शंस आपके सामने, जरा बताओ। देखिए, नायक की स्त्रीलिंग रूप के लिए यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन सटीक नहीं लिखा हुआ, क्योंकि नायिका होता है इस प्रकार से नायिका। अब एक भी विकल्प में सही नहीं लिखा हुआ, तो नायक का स्त्रीलिंग रूप ये वाला होता है नायिका। अगले सवाल पर आ जाते हैं। महास्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? स्त्रीलिंग यानी कि लिंग की दृष्टि से देखते हैं तो मेल फीमेल हो जाता है, एक नपुंसक लिंग भी आता है इसमें। तो महास्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप दोस्त महास्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका तीसरा सही है। सवाल नंबर 4 करते हैं। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप यदि आपने किया है नेत्री को, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है दात्री, जो कि विकल्प यहाँ आपका डी में बिल्कुल राइट लिखा हुआ है दोस्त, याद रखना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इंद्र का स्त्रीलिंग रूप ये कई बार पूछा गया है। तो इंद्र का स्त्रीलिंग रूप होता है इंद्राणी, विकल्प डी में बिल्कुल दोस्त राइट लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये जो अय्या है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंते से, तख्ती, तय, थे, दे, धे, ने, ठीक ना। तालु से च, छ, जय, जय, अय्या, ये वाला ये तालु से होता है। इसमें पूरा का पूरा च वर्ग आता है। 2 स्वर ई और ये आते हैं, याद रखना। दंते जो होता है उसे तय वर्ग को कहा जाता है। दूसरा मूर्धा जो होता है ट वर्ग को कहा जाता है। तालु जो होता है उसे च वर्ग को कहा जाता है। और च वर्ग में ही अय्या ये वाला जो वर्ण है ये आता है। आगे बढ़ते हैं। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था। होठ पे किस तब करोगे जब ऊ बालक मलूक है। तो ओष्ठ मतलब होठ, होठ पे ये ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों ही स्वर इसमें आते हैं। इसके साथ साथ ओष्ठ में पै वर्ग आता है। पै, फे, बे, भे और मैं इत्यादि आते हैं, याद रखना। ये जो आपका तालु होता है इसमें च वर्ग आता है पूरा का पूरा। च, छ, जय, झे और अय्या। इसके साथ साथ में दोनों स्वर ई और ऐ आता है। ओष्ठ में पै वर्ग, कंठे में के, खे, गे, घे, णे और एक आता है दोस्त इसमें ये वाला है, ये वाला है भी आता है, याद रखना। 2 स्वर आते हैं ए और आ।
चलो जी, सवाल नंबर 11 देखो। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान मैंने आपको बताया था ओष्ठ होता है। आगे, समुच्चय शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? तो समुच्चय शब्द का सही संधि विच्छेद इसमें से क्या हो जाएगा? सम प्लस उत प्लस ए होगा। सम प्लस उत प्लस ए होगा, याद रखना समुच्चय। आगे बढ़ते हैं, सूर्य उदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। अगला सवाल करते हैं, महेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र शब्द में गुण संधि आ जाएगी, महा प्लस इंद्र हो जाएगा, आ के साथ में ई का मेल हो जाएगा, याद रखना। और आ के साथ में यदि ई का मेल होगा तो ये वाला बनेगा, ये वाला तो बन तो रहा है भाई, याद रखना महेंद्र। आगे बढ़ते हैं, महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस इंद्र। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में पूछा है, क्या आप जा रहे हैं यहाँ कौन सा निपात है? तो क्या आप जा रहे हैं प्रश्न बोधक निपात है, प्रश्न पूछ रहे हैं, याद रखना। आगे, मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में भी जो है वो कौन सा निपात है? भी, ही, भी, ये बलदायक निपात में आते हैं। बल देकर कहा है मैं भी जानता हूं ये। सवाल नंबर 16 में देखो। सवाल नंबर 16 में पूछा, झूठ मत बोलो। इसमें मत जो है, मत वर्ड, इसमें कौन सा निपात है? तो मत दो जो होता है दोस्त, निषेध बोधक निपात होता है ना। कंपेरिजन बोधक में आता है सा सी, ये वाली कंडीशन। आगे, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, यहाँ तक जो है ये कौन सा निपात है? निपात की भेद होते हैं 9, याद रखना। निपात अव्यय का भेद माना जाता है, तो जो तक होता है ये भी बलदायक निपात ही आता है दोस्त। सवाल नंबर 18, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही जो है वो कौन सा निपात है? ऑलरेडी बता चुका हूं, ही भी बलदायक निपात ही होता है। सवाल नंबर 19, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश क्या है? तो काश दोस्त इसके साथ लिखा जाता है, काश विस्मयादि बोधक निपात है। सवाल नंबर 20 है, निपात के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्त न से निपात, न से ही 9 भेद होते हैं, 9 प्रकार होते हैं निपात के। ये वीडियो 20 सवालों पर थी जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।